वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं, तो आज नेक्स्ट क्लास आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह क्लास आपके यूपी पीसीएस, एसएससी और यूपी कांस्टेबल और सुपर टेट इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो ध्यानपूर्वक तरीके से आप क्लास को सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष कहता है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? कहता है प्रतिवर्ष उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? मुद्दा ये है कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, तो सब लोग समझ लीजिए क्या है कि जो उड़ीसा है, ओडिशा को पहले उत्कल, कलिंग के नाम से जाना जाता था। जैसे इसने कहा कि प्रतिवर्ष उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस पहले किस नाम से जाना जाता था? उड़ीसा को जो है पहले उत्कल और कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। उड़ीसा किसका एक पार्ट होता था प्राचीन काल में, यानी कि अंग्रेजों के शासन में, ब्रिटिश शासन काल में उड़ीसा किसका हिस्सा होता था? एक आपने सुना होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो उड़ीसा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा होता था। यह 1936 में अलग हो गया था किससे? बिहार से। बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा ये सब के सब आते थे। तो इसमें जो है 1936 में बिहार किससे अलग हुआ था? उड़ीसा किससे अलग हुआ था? बिहार से। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्लियर होगी बात बेटे? तो यहां मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं क्या कि प्रतिवर्ष उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? सवाल आया कि प्रतिवर्ष उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां ओडिशा को पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे। तो ये ओडिशा कब हुआ? तो ये ओडिशा हुआ 2011 में। 2011 में इसका नाम उड़ीसा से नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डियर चाइल्ड, कहता है 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ? 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ? यस डियर चाइल्ड, क्या कहता है कि 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहां हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ वो भुवनेश्वर में हुआ। कहां हुआ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या बताया मैंने? सी ऑप्शन है। और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। और इसका आयोजन कहां हुआ? उड़ीसा में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। इसमें लगभग 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और स्टेडियम का नाम था जिसमें ये आयोजित किया गया, उसका नाम था कलिंग स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम। क्या नाम था? कलिंगा स्टेडियम, जिसमें 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। क्लियर? इसका जो प्रारंभ था वो 28 मार्च से था और समाप्त हुआ 31 मार्च को। प्रारंभ था 28 मार्च को और समाप्त हुआ 31 मार्च को। क्लियर होगी बात बेटे? 2 सवाल। तीसरा नंबर सवाल मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं डियर चाइल्ड। 3rd नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? कहता है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया है डियर चाइल्ड? कहता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे पहली तो बात आपको पता होना चाहिए ये कब प्रारंभ की गई। कोरोना काल एक आया था, कोरोना काल। उस कोरोना काल में इसको प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था? 26 मार्च 2020 से इसको प्रारंभ किया गया था।
और अब इसको कहां तक बढ़ा दिया गया, गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो सितंबर 2022 तक, 2022 तक इसको पुनः बढ़ा दिया गया। यानी कि सितंबर 2022 तक लोगों को क्या मिलता रहेगा, 1 यूनिट पर 5 किलो अनाज एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। जो 5वां चरण है, ये क्या है, 5वां चरण मार्च 2022 में समाप्त होना था, अब उसके स्थान पर क्या लिया है, 6ठा चरण आ चुका है। नेक्स्ट वन, यस, कहता है संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। विकास दर, सबसे पहली तो बात आपको विकास दर का पता होना चाहिए, क्या कहता है विकास दर, क्या होता है। विकास दर के मीनिंग हम लोग जान रहे हैं। विकास दर किसी देश की अर्थव्यवस्था या उसकी, क्या कहता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी क्षेत्र का उत्पादन में वृद्धि, किसी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि ही क्या कहलाती है, विकास दर कहलाती है, विकास दर कहलाती है। विकास दर किस पे निकाली जाती है, जीडीपी, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब इस जीडीपी को, भारत की जीडीपी क्या हुई इस काल में, डाउन हुई कोरोना काल में। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, तो उसने कहा 4.6% जीडीपी में विकास दर होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यस, हाल ही में जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किस जिले में एक नया आदि बाजार, कौन सा बाजार, आदि बाजार स्थापित किया है। अब आपको ये समझना है ये आदि बाजार है क्या, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए भैया ये आदि बाजार है क्या, क्योंकि जब तक आपको आदि बाजार का पता नहीं लगा, बाजार तो बहुत सारे ओपन हो रहे हैं। क्या है कि आदिवासी जो लोग होते हैं, कौन होते हैं, आदिवासी, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद ही आपको इससे मिलेंगे, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद ही आपको इस स्थान से मिलेंगे। उत्पाद में क्या आएंगे बेटे, व्यंजनों की भावना को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया, ये नर्मदा नदी में, नर्मदा जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां इसको आयोजित किया गया। कहां, नर्मदा जिले में, गुजरात। और स्थल भी क्या है, जहां आपने एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पर इस बाजार को स्थापित किया गया, प्रारंभ किया गया। ये एक तरीके से एक प्रदर्शनी है, ये 11 दिन की एक प्रदर्शनी है जो 26 मार्च से शुरू होगी। ये एक प्रदर्शनी है जो 11 दिन की है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, यस, कर्नाटक सरकार ने मार्च 2022 में शिवगांग और सावनूर शहरों में कितने गांवों के लिए एक प्रमुख पेयजल परियोजना शुरू की है। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, 120 गांवों के लिए, कितने गांवों के लिए, 120 गांवों के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म, विंजो आप सब लोग जानते होंगे, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म कहता है कि ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो महेंद्र सिंह धोनी। किसको बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। और महेंद्र सिंह धोनी विंजो ऐप के साथ साथ और अन्य किसके हैं, विंजो ऐप के साथ साथ किसके हैं, ड्रीम 11 के भी हैं। किसके, ड्रीम 11 के भी हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूएनईपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है। यूएनईपी, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी, ठीक है। ये क्या करता है, देश में, विश्व में, देश में नहीं विश्व में क्या कहता है कि बताइए कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है,
किसका कौन सा स्थान है, ठीक है। इस प्रोग्राम की स्थापना सबसे पहले तो मैं बताता हूं 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में इस प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। दूसरा आपसे ये प्रश्न करता है 1972 में जब इसकी स्थापना हुई, दूसरी बात ये आपसे करता है कि भैया सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है? ध्वनि प्रदूषित, सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया? ढाका को। ढाका जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, ध्वनि प्रदूषित शहर है, ठीक। जिसका जो डेसिबल माप है 119 है, जिसकी 119 डेसिबल माप है। क्लियर। अगर हम लोगों से पूछे कि बताइए दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो हम भी पीछे नहीं है। सेकंड स्थान पर है मुरादाबाद, मुरादाबाद जिसका डेसिबल है 114। और अगर तीसरे स्थान की बात करें वह है इस्लामाबाद। कौन है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। आप लोग जानते होंगे इसका जो डेसिबल है वो कितना है? 105। क्लियर होगी बात। तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई मेरे बच्चों? 1972 में हुई यूएनईपी की स्थापना। और इसमें जो सबसे प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित शहर बताया वो ढाका बताया। भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद है। और पाकिस्तान का कौन सा है तीसरे नंबर पर? ये मैंने आपको बता दिया, इस्लामाबाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है पहला राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार शक्ति मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत आराम से सुनेंगे सवाल को। सवाल है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ ही है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसको जो प्रारंभ किया गया 2018 में प्रारंभ किया गया, और जो 2022 में दिए गए तीसरे जल शक्ति पुरस्कार दिए गए। तीसरे जल शक्ति पुरस्कार दिया गया। मुद्दा यह है कि बताइए भाई तीसरे जल शक्ति पुरस्कार में पहला स्थान किसका रहा, दूसरा स्थान किसका रहा? तो पहला स्थान मिला यूपी को। सबसे ज्यादा जबरदस्त काम करने वाला कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जल संरक्षण के मामले में, पीने का पानी उपलब्ध कराने में। तो विजेताओं की सूची में रहा कौन? आपका उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे रहा आपका राजस्थान। कौन सा राज्य रहा? दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान। क्लियर होगी बात बेटे? तो ये आप लोगों के क्या याद होने चाहिए? याद होने चाहिए। अगर तीसरे नंबर की बात करें तमिलनाडु। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट करके बताना। आज का अंतिम प्रश्न जो मैं आप लोगों से पूछता हूं इस वीडियो का, कि बताइए भारत का कौन सा शहर का कौन सा शहर भूमिगत पानी से मुक्त हो गया है? हालांकि मुक्त नहीं यहां लिखेंगे, भारत के कौन से शहर में भूमिगत पानी समाप्त हो गया, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो इस सवाल का आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू।